द बुक ऑफ वुमन, औरत, बाय ओशो। मुहब्बत। मुहब्बत क्या है? इस सवाल के जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। जितने इंसान हैं इतनी ही मुहब्बतें हैं। मुहब्बत एक सीढ़ी की तरह होती है, निचले जीने से सबसे ऊपर वाले जीने तक, शहवानियत से अलवहियत तक। मुहब्बत की बहुत सी सतहें, बहुत से मैदान हैं। सबका इन्हिसार तुम पर है। अगर तुम सबसे नीचे वाले जीने पर हो तो तुम्हारा मोहब्बत का तसव्वुर इस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जो कि सबसे ऊपर वाले जीने पर है। एडोल्फ हिटलर का मोहब्बत का एक तसव्वुर होगा, गौतम बुद्ध का दूसरा, और दोनों के तसव्वुरात कतई मुतज़ाद हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो दो इंतहाएं हैं। पस्त तरीन हालत में मोहब्बत एक किस्म की सियासत होती है, ताकत की सियासत। जहाँ कहीं मोहब्बत गलबे के तसव्वुर से आलूदा होती है, ये सियासत होती है। ख्वाह तुम इसे सियासत कहो या नहीं कहो, ये सवाल नहीं है, ये होती सियासत ही है। लाखों लोग मोहब्बत के हवाले से सिवाय इस सियासत के और कुछ जानते ही नहीं हैं। सियासत जो शोहरों और बीवियों के दरमियान, बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के दरमियान वजूद रखती है, ये सियासत है, मुकम्मल सियासत है। तुम दूसरे पर गलबा चाहते हो, तुम गलबे से लुत्फ़अंदोज़ होते हो, और मोहब्बत शुगर कोटेड सियासत के अलावा कुछ नहीं है। शुगर कोटेड कड़वी गोली। तुम बात तो मोहब्बत की करते हो, लेकिन गहरी ख्वाहिश दूसरे का इस्तेहसाल करने की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसे इरादतन या शऊरी तौर पर कर रहे हो। तुम शऊरी तौर पर ऐसा नहीं कर सकते, ये तो एक लाशऊरी मैकेनिज़्म होता है। बस बेइंतहा मलकियत पसंदी और बेअंदाज़ा हसद तुम्हारी मोहब्बत में शामिल हो गया है, इसका लाजमी जुज़ू बन गया है। यही वजह है कि मोहब्बत मुसरत की बजाय रंज को ज़्यादा जन्म देती है। 99% मोहब्बत तलख है, सिर्फ 1% मीठी है, जिसको तुमने ऊपर ऊपर सजाया हुआ है। जल्द या बदेर ये मिठास काफूर हो जाती है। जब तुम किसी मामला मोहब्बत की शुरुआत में होते हो, हनीमून के दिन गुजार रहे होते हो, तो तुम एक मीठी शय का जायका चखते हो। जल्द ही ये मिठास घुल जाती है और हकीकतें बरहना हालत में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और सारी शय भदी गंदी हो जाती है। लाखों लोग फैसला कर चुके हैं कि वो अब इंसानों से मोहब्बत नहीं करेंगे। किसी कुत्ते, बिल्ली, तोते से मोहब्बत करना बेहतर है, किसी कार से मोहब्बत करना बेहतर है, क्योंकि तुम इन पर खूब गलबा पा सकते हो, जबकि ये तुम पर गलबा पाने की कभी कोशिश नहीं करते। ये सादा होती है। इंसानों के साथ मोहब्बत जितनी पेचीदा नहीं होती। लोग घोड़ों से, कुत्तों से, मशीनों से, बेजान अशिया से मोहब्बत कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि इंसानों से मोहब्बत करना बहुत अजाबनाक और अजियतदेह हो चुका है। एक मुस्तकिल कशमकश, हर वक्त एक दूसरे के गले पड़े रहना, ये है मोहब्बत की पस्त तरीन सूरत। अगर तुम इसे कदमचे के तौर पर, मुराकबे के तौर पर इस्तेमाल कर सको तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर तुम इसका मुशाहदा कर सकते हो, अगर तुम इसे समझने की कोशिश कर सकते हो, तो इसे समझने के अमल में ही तुम दूसरे जीने पर पहुंच जाओगे, तुम ऊपर जाना शुरू हो जाओगे। जब तुम रिफत पर पहुंच जाते हो, जब मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहती, जब मोहब्बत तुम्हारी हस्ती की एक हालत बन जाती है, तब कंवल पूरी तरह खिल जाते हैं और मसहूर कुन खुशबू फैल जाती है। लेकिन सिर्फ रिफत पर पहुंचने की सूरत में मोहब्बत अपनी पस्त तरीन सूरत में सिर्फ एक सियासी ताल्लुक़ होती है। अपनी रिफत पर मोहब्बत शऊर की एक मजहबी हालत होती है। गौतम बुद्ध तुमसे मोहब्बत करता है, यसु तुमसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ताहम हमारी मोहब्बत बदले में कुछ नहीं तलब करती। हमारी मोहब्बत सिर्फ दिए जाने की बेपनाह मुसरत के वास्ते ही दी जाती है, ये सौदेबाजी नहीं होती। लिहाजा इसका हुस्न ताबनाक है, इसका हुस्न मावराई है, ये तुम्हारी मालूम मुसरतों से बाला चली जाती है। जब मैं मोहब्बत की बात करता हूँ तो मैं मोहब्बत बतौर एक हालत की बात करता हूँ, ये किसी से मखसूस नहीं होती। तुम इस या उस शख्स से मोहब्बत नहीं करते, तुम तो बस मोहब्बत करते हो। तुम मोहब्बत हो,
یہ کہنے کے بجائے کہ تم کسی شخص سے محبت کرتے ہو، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تم محبت ہو۔ پس جو حصہ لینے کا اہل ہو حصہ لے سکتا ہے۔ جو کوئی تمہاری ہستی کے لامحدود سرچشموں سے فیضیاب ہونے کا اہل ہو، تم اس کے لیے مہیا ہو، تم غیر مشروط طور پر مہیا ہو۔ اگر محبت زیادہ سے زیادہ مراقباتی ہو تو صرف تبھی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ میڈیسن اور میڈیٹیشن کا ماخذ ایک ہی ہے۔ جس قسم کی محبت سے تم واقف ہو وہ ایک بیماری ہے۔ اس مراقبے کی دوا کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مراقبے سے گزر گئی تو یہ خالص ہو جائے گی، اور جتنی زیادہ یہ خالص ہوگی اتنی زیادہ وجد آفریں ہوگی۔ ہر شخص کا محبت کا تصور اپنا ہوتا ہے۔ جب تم اس حالت کو پہنچتے ہو جب محبت کے سارے تصورات معدوم ہو چکے ہوتے ہیں، جہاں محبت ایک تصور نہیں رہتی بلکہ تمہاری ہستی بن جاتی ہے، صرف تبھی تم اس کی آزادی سے آگاہ ہوتے ہو۔ تب محبت بھگوان ہوتی ہے، تب محبت متعلق صداقت ہوتی ہے۔ اپنی محبت کو مراقبے کے عمل سے گزرنے دو، اس کا مشاہدہ کرو، اپنے ذہن کی چالاکیوں کا مشاہدہ کرو، اپنی طاقت کی سیاست کا مشاہدہ کرو۔ سوائے مستقل اور مسلسل مشاہدے کے اور کوئی شے مددگار نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تم اپنے مرد یا اپنی عورت سے کچھ کہتے ہو تو اس کو دیکھو۔ لاشعوری محرک کیا ہے؟ تم کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی مقصد ہے؟ تب یہ کیا ہے؟ اس مقصد کے حوالے سے چوکس رہو، اسے شعور میں لاؤ، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی قلب ماہیت کی ایک خفیہ کلید ہے۔ جو شے شعور میں آ جاتی ہے معدوم ہو جاتی ہے۔ تمہارے مقاصد لاشعوری رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تم ان کی گرفت میں رہتے ہو۔ انہیں شعور میں لاؤ، انہیں روشنی میں لاؤ اور وہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے تم کسی درخت کو اکھیڑتے ہو اور جڑوں کو روشنی میں لے آتے ہو، وہ مر جائیں گی، وہ صرف زمین کی تاریکی میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ تمہارے مقاصد بھی صرف تمہارے لاشعور کے اندھیرے میں وجود رکھتے ہیں۔ بس تمہاری محبت کی قلب ماہیت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمام مقاصد کو لاشعور سے شعور میں لے آؤ۔ دھیرے دھیرے وہ مقاصد مر جائیں گے، اور جب محبت بے مقصد ہو جاتی ہے تب محبت ایسی عظیم ترین شے بن جاتی ہے جو کہ کسی شخص پر کبھی وارد ہو سکتی ہے۔ تب محبت ماورائی بن جاتی ہے، مطلق بن جاتی ہے۔ کیا ہم انا کے ہوتے ہوئے کسی سے سچی محبت کر سکتے ہیں؟ محبت کے لیے عظیم جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت کا بنیادی تقاضا انا کو ترک کرنا ہے، جبکہ انسان انا کو ترک کرنے سے بہت خوفزدہ ہے۔ اسے یہ عمل تقریباً خودکشی جیسا لگتا ہے۔ ایسا صرف اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم انا کے علاوہ اور کسی شے سے آگاہ نہیں ہیں۔ انا ہماری واحد شناخت بن چکی ہے، اور اسے ترک کرنے کا مطلب یقیناً یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی انفرادیت کو ترک کر رہے ہو۔ یہ سچ نہیں ہے، در حقیقت اس کے الٹ سچ ہے۔ جب تک تم انا کو ترک نہیں کرو گے تم اپنی حقیقی انفرادیت کو نہیں جان سکو گے۔ انا فریب کاری ہوتی ہے، کوئی شے جھوٹی، جعلی، مصنوعی۔ جس لمحے اسے ترک کیا جاتا ہے صرف تب تم حقیقت کو دیکھتے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو غیر حقیقی حقیقی کو چھپا لیتا ہے، غیر حقیقی حقیقی کو یوں چھپا لیتا ہے جیسے بادل سورج کو چھپا لیتے ہیں۔ محبت کو ترک انا کی ضرورت ہے، لہٰذا محبت الوہیت کی طرف کھلنے والا دروازہ بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی شخص سے محبت سے آغاز کرو، تاہم تمہارا اختتام لا شخص سے محبت کرنے پر ہوگا۔ وہ شخص ایک کھڑکی جیسا بن جاتا ہے، لامحدود آسمان کی طرف کھلنے والی کھڑکی۔ تاہم تمہیں مکمل طور پر واضح ہونا پڑے گا کہ انا کی قربانی لازماً دینی ہے۔ لوگ محبت کی شدید آرزو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی وہ انا سے چمٹے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کبھی حقیقت نہیں بنتی۔ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بغیر محبت کے نکتار کا مزہ چکھے۔ جب تک تم محبت کے تجربے سے نہیں گزرتے تم زندگی کے تجربے سے بھی محروم رہو گے۔ تم رائیگاں جا رہے ہو۔ میں ساری زندگی یہی سوچتی رہی ہوں کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں۔ اب یہاں میں نے آپ کو پہلی مرتبہ سنا تو اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، کیا میں نے کبھی حقیقتاً محبت کی ہے؟ کیا میں محبت کرنے کی اہل بھی ہوں؟ کیا میں آپ سے محبت کرنے کی اہل ہوں؟ بنیادی مغالطہ یہی ہے کہ تم سمجھتی ہو کہ تم ہمیشہ کسی سے محبت کرتی رہی ہو۔
तमाम इंसानों में ये ख़ास चीज़ पाई जाती है। इनकी मोहब्बत हमेशा किसी के लिए होती है, इस पर पता लिखा हुआ होता है, और जिस लम्हे तुम अपनी मोहब्बत पर पता लिखते हो तुम इसे बर्बाद कर देते हो। इसका मतलब ये हुआ जैसे तुम कह रहे हो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सांस लूँगा, और जब तुम यहाँ नहीं हो तो भला मैं किस तरह सांस लूँगा। मोहब्बत को सांस लेने की तरह होना चाहिए। इसे तुम्हारे अंदर सिर्फ एक सिफ्त होना चाहिए। जहाँ कहीं भी तुम हो, जिस किसी के भी साथ हो, ख्वाह तुम तन्हा ही हो, मोहब्बत तुमसे छलकती रहे। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत कर रहे हो, इसका ताल्लुक तो इस चीज़ से है कि तुम मोहब्बत बन जाओ। लोग अपने मोहब्बत के तजुर्बे से इज़्तिराब का शिकार हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि मोहब्बत के साथ कुछ गलत है, उन्होंने ही मोहब्बत को इतना छोटा कर दिया है कि मोहब्बत का समंदर वजूद बरकरार रखने से कासिर है। तुम समंदर को महदूद नहीं कर सकते। ये कोई छोटी सी नदियाँ थोड़ी है। मोहब्बत तो तुम्हारी कुल हस्ती है, मोहब्बत तुम्हारी अलवहियत है। तुम्हें इस तरह से सोचना चाहिए कि आया तुम मोहब्बत कर रहे हो या नहीं, मोहब्बत किससे की जा रही है, इसका तो सवाल ही नहीं उभरता। अपनी बीवी के साथ हो तो तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों के साथ हो तो तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, अपने मुलाजमीन के साथ हो तो तुम अपने मुलाजमीन से मोहब्बत करते हो, अपने दोस्तों के साथ हो तो तुम अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हो, दरख्तों के साथ हो तो तुम दरख्तों से मोहब्बत करते हो, समंदर के साथ हो तो तुम समंदर से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत तुम हो। मोहब्बत का इन्हिसार किसी शय पर नहीं होता। मोहब्बत तुम्हारे दाखिल की ताबनाकी है, तुम्हारे रूह की ताबनाकी है। जितनी ज़्यादा रोशनी वसी होगी इतनी तुम्हारी रूह अजीम होगी। तुम्हारी मोहब्बत के पर जितना ज़्यादा खुलते हैं तुम्हारी हस्ती का आसमान इतना बड़ा हो जाता है। तुम तमाम इंसानों के मुश्तरका मुगालते का शिकार रही हो। अब तुम पूछ रही हो क्या मैं आपसे मोहब्बत करने की अहल हूँ। एक बार फिर वही मुगालता, बस इतना पूछो क्या मैं मोहब्बत बनने की अहल हूँ। जब तुम मेरे पास होते हो तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने का सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपने आम मुगालतों से बाहर नहीं आए हो। यहाँ तुम्हें मोहब्बत में ढलना सीखना है। बिलाशुबा तुम्हारी मोहब्बत मुझे भी सिखाएगी। ये तुम्हारे गिर्द मौजूद एक हाला होगी, हर तरफ फैला हुआ। अगर बहुत से लोग अपनी मोहब्बत की, अपने नगमों की, अपनी मस्ती की शुआओं को फैला रहे हों तो ये सारी जगह मोहब्बत बन जाएगी। मोहब्बत बनाने का और कोई तरीका ही नहीं है। यूँ सारा इलाका एक नई किस्म की तवानाई से मामूर हो जाता है और कोई शख्स ज़ियां से दो चार नहीं होता। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों की मोहब्बत तुम पर बारिश की तरह बरस रही है। हर शख्स पर बहुत से लोगों की मोहब्बत की बारिश हो रही है। मुगालते को तर्क कर दो। ज़िंदगी कुछ नहीं सिवाय मोहब्बत के, फूल खिलने के एक मौके के। अगर तुम जिंदा हो तो मौका दस्तयाब है, आखिरी सांस तक दस्तयाब है। हो सकता है तुमने सारी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया हो, सिर्फ आखिरी सांस, धरती पर आखिरी लम्हा। अगर तुम मोहब्बत बन सकते हो तो तुमने कुछ ज़ाया नहीं किया। इसकी वजह यह है कि मोहब्बत का सिर्फ और सिर्फ एक लम्हा मोहब्बत की अब्दियत के मुसावी होता है।